भैया, दसम सामाजिक विज्ञान पेज नंबर 3-4 पुनः आपका स्वागत। आज हम पढ़ेंगे धम्म के बारे में। सम्राट अशोक जो राजा थे उन्हें धम्म के बारे में क्या कहा है। धम्म का मतलब होता है मनुष्य की नैतिक विकास हेतु उसे धम्म कहते हैं। सम्राट अशोक ने मनुष्य की नैतिक उन्नति हेतु जिन आदेशों का प्रतिपादन किया उन्हें धम्म भी कहा जा गया है। अशोक के धम्म की परिभाषा दूसरे तथा 7वें स्तंभलेख में दी गई है। उसके अनुसार कहते हैं कि पाप कर्म से दूर होना, विश्व का कल्याण करना, दया करना, दान करना, सत्य एवं कर्म शुद्धि ही धम्म है। सम्राट अशोक ने ये भी धम्म में कहा था कि साधु स्वभाव होना, कल्याणकारी कार्य करना, पाप रहित होना, व्यवहार में मधुरता लाना, दया रखना, गरीबों को दान करना, प्राणियों का वध न करना, माता पिता व अन्य बड़ों की आज्ञा मानना, गुरुजी के प्रति आदर, मित्रों, संबंधियों, परिचितों, ब्राह्मणों के प्रति दानशीलता होना, यही उचित व्यवहार करना सम्राट अशोक ने बताया। सम्राट अशोक द्वारा प्रतिपादित धम्म की कुछ शर्तें हैं। तीसरे अभिलेख के अनुसार धम्म में अल्प संग्रह और अल्प व्यय का भी बताया गया है। धन इकट्ठा न करना, ज़्यादा खर्च नहीं करना, ये अभिलेख के अंदर बताया गया है। अभिलेख का मतलब होता है पत्थर व धातु जैसी कठोर पाटन सामग्री लिखना, उसे अभिलेख कहते थे। तीसरे अभिलेख के अनुसार धम्म में भामू शिलालेखा द्वारा भामू शिलालेखा के अनुसार अशोक ने बुद्ध की त्रिरत्नों या त्रिचरण बुद्ध धम्म व संघ के प्रति अपना आस्था प्रकट की। भाभरू शिलालेखा का मतलब होता है, ये एक पाली भाषा में लिखा गया है और भाभरू एक गांव का नाम है। सम्राट अशोक के शिलालेखा की खोज करके निकाला था, उसे भाभरू शिलालेखा कहते हैं। मध्य प्रदेश रायचैन के अंदर, वाराणसी उत्तर प्रदेश के अंदर लघु स्तंभलेख में अशोक ने कौशाम्बी तथा पाटलिपुत्र के महामात्रों को आदेश दिया कि संघ में फूट डालने वाले भिक्षु और भिक्षुणियों को बहिष्कृत किया जाए। प्रथम शिलालेखा में कहते हैं कि सम्राट अशोक ने विज्ञप्ति जारी की, किसी भी यज्ञ के लिए पशुओं का वध न किया जाए। कोई भी हवन करते थे तो पशुओं की बलि दी जाती थी। ये अशोक ने शिलालेखा में प्रतिबंध लगा दिया गया। पाटलिपुत्र बिहार की राजधानी पटना का पुराना नाम है। कौशाम्बी का मतलब होता है बौद्ध भूमि के रूप में प्रसिद्ध। कौशाम्बी उत्तर प्रदेश राज्य का एक जिला है। भिक्षु का मतलब होता है जैन धर्म के आचार्य। शिलालेखा का मतलब होता है पत्थर तथा धातु जैसी कठोर सतह पर पाठक सामग्री लिखना। ये सम्राट अशोक का संदेश था। अब आता है धम्म यात्रा। अशोक ने पूर्व बिहार यात्रा की जाती थी, जिसमें राजा पशुओं का शिकार करते थे। सम्राट अशोक ने इसके स्थान पर धम्म यात्रा का प्रावधान किया, जिसमें बौद्ध
स्थानों की यात्रा तथा ब्राह्मणों बूढ़ों को स्वर्ण दान किया जाता था। सम्राट अशोक द्वारा जो यात्रा की जाती थी वो कहते थे गरीबों को, बूढ़ों को दान करना चाहिए और दान दिया जाता था। अब आगे आएगा अनुसंधान। अनुसंधान क्या है? सम्राट अशोक के काल में अनुसंधान, ज्ञान की खोज करना, उसे अनुसंधान कहा जाता था। अशोक के काल में राज्य में जो कर्मचारी कार्य करते थे उनको ज्ञान की खोज में प्रचार हेतु यात्रा पर भेजा जाता था, जिन्हें लेखों में अनुसंधान कहा गया है। अब आता आगे धम्मा मात्र। धम्मा मात्र का मतलब होता है नामक जो कर्मचारी अशोक के सम्राट में होते थे वो प्राचीन भारत के शासन व्यवस्था को देखते थे, उसे धम्मा मात्र कहते थे। अशोक के सम्राट में राज्याभिषेक के 13वें वर्ष में अशोक ने धम्मा मात्राओं की नियुक्ति की, जिसमें मुख्य कार्य ये थे: जनता में धम्म का प्रचार करना, उन्हें अच्छे कार्य करने की प्रेरणा देना, दानशीलता के लिए आगे लाना, जो कैदी होते थे जिनको सज़ा दी जाती थी उनके सज़ा से कैदियों को मुक्त करना, उनकी सज़ा कम करना और उनके परिवार की देखभाल और आर्थिक सहायता करना, ये सम्राट के अशोक काल में धम्मा पात्र में बताया हुआ है। धम्मा पात्र का मतलब नामक कर्मचारी होता था जो प्राचीन भारत में शासन की व्यवस्था देखता था। अब आता है अभिलेख। अशोक सम्राट प्रथम शासक था जिसने अभिलेखों के माध्यम से जनता को संबोधित किया और जिसकी प्रेरणा से उसे ईरानी राजा द्वारा डेरियन प्रथम से मिली थी। अशोक के अधिकांश अभिलेख ब्राह्मणी लिपि में हैं, जबकि पश्चिमी उत्तर भारत के मानसेरा शाहबाजगढ़ी से प्राप्त उसके प्रति अभिलेख खरोष्ठी लिपि में भी है। खरोष्ठी लिपि का मतलब होता है ये दाएं से बाएं लिखी जाती है। ये दो प्राचीन लिपियों में से एक है। टोपरा से दिल्ली लाए गए एक स्तंभ पर 7 लेख एक साथ त्रिंग थे। दूसरे तथा तीसरे अभिलेख में इवन नरेश आंटिकस द्वितीय का वर्णन है। अशोक के अभिलेख को पढ़ने में पहली बार सफलता जेम्स प्रिंसेप को प्राप्त हुई। जेम्स प्रिंसेप का मतलब होता है ये ईस्ट इंडिया कंपनी में एक शक्तिशाली पद था, उसे जेम्स प्रिंसेप कहते हैं। तापमणि श्रीलंका देश के राजा तीसन ने अशोक से प्रभावित होकर देवनापिया की उपाधि धारणा की। दूसरे राज्याभिषेक के अवसर पर अशोक को आमंत्रित भी किया। राज्याभिषेक का मतलब होता है वैदिक संस्कार राजा बनने की घोषणा व अधिकारों की घोषणा की जाती है, उसे राज्याभिषेक कहा जाता है। दूसरे राज्याभिषेक के अवसर अशोक को आमंत्रित किया था। अशोक का पुत्र महेंद्र बोधि वृक्ष का एक भाग लेकर वहाँ पहुँचा। यहाँ से श्रीलंका में बौद्ध धर्म का पर्दापण माना जाता है। कहते हैं कि 40 वर्ष शासन करने के बाद 232 ईसा पूर्व में अशोक की मृत्यु हो गई। ये था सम्राट अशोक के बारे में। हमने निम्न बातों को पढ़ा, जिसमें पहले धम्म क्या है, अनुसंधान किसे कहते हैं, अभिलेख क्या है, इनका वर्णन किया। अशोक के मरने के उपरांत अब आगे आएंगे अशोक के उत्तराधिकारी तथा मौर्य साम्राज्य का पतन। सम्राट अशोक के उत्तराधिकारी का मतलब होता है इसकी संतान या उसके रिश्तेदार संबंधी द्वारा स्वामित्व अधिकार प्राप्त करना,
उसे उत्तराधिकारी कहा जाता है। साम्राज्य का मतलब होता है जहाँ सम्राट के पास समस्त अधिकार होते हैं, उसे साम्राज्य कहा जाता है। अशोक के बाद अगले 50 वर्ष तक उसके कमज़ोर उत्तराधिकारी का शासन रहा। सम्राट अशोक के बाद कुणाल राजा बना, जिसमें दिव्यदान में धर्म वितरण कहा गया। राजतरंगिणी के अनुसार उस समय जम्मू कश्मीर का शासक था। राजतरंगिणी का मतलब होता है संस्कृत एक ग्रंथ का नाम है। मगध में दक्षिण बिहार के अंदर आया हुआ है। तारनाथ अनुसार अशोक का पुत्र वीरसेन गांधार का एक स्वतंत्र शासक बन गया। कुणाल के अंधा होने के कारण मगध का प्रशासन उसके पुत्र के हाथ में आ गया। कुणाल के पुत्र दशरथ ने भी मगध पर शासन किया और कहते हैं कि उन्होंने गुफा आजीविकाओं को दान में दी थी। अंतिम मौर्य सम्राट था, उसके ब्राह्मण मंत्री पुष्यमित्र शुंग ने उसकी हत्या करके मगध में शुंग वंश के शासन की नींव डाली। शुंग वंश का मतलब होता है प्राचीन भारत का एक शासकीय वंश था। तारनाथ का मतलब होता है संस्कृत के विद्वान, संस्कृत के महाविद्यालय में अध्यापक थे, उसे तारनाथ कहा जाता है। इस प्रकार ये आज अपने अशोक सम्राट के बारे में उत्तराधिकारी मौर्य शासन का पतन किस प्रकार होता है, कैसे होता है, 4 पैराग्राफ पढ़े और समझाए। इन्हीं 4 पैराग्राफ में से एक पैराग्राफ में से 2 प्रश्नों के उत्तर बनाकर करने हैं। कुल प्रश्न 8 सामाजिक विज्ञान की कॉपी में लिखना व याद करना है। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे मौर्य वंश।